वैदिकी अमृध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर के महान गुणों का गान करते हुए उनकी कृपाओं को, उनकी अनुकंपाओं को, उनके स्नेह को अपने जीवन में, जगत में, इस विशाल संसार में और अपने शरीर में देखते हुए, विचारते हुए, अनुभव करते हुए परमात्मा के प्रति अपने हृदय में सच्ची आस्था, सच्चे श्रद्धा भाव लेकर आए और भगवान को अर्पण करें। प्रभु सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सब कुछ जानते हैं और सब काम स्वयं ही संसार के करते हैं। हम उन्हीं की कृपा से जीवन को जी पा रहे हैं, जीवन को अनुभव कर पा रहे हैं, जीवन को जान पा रहे हैं। सो उन महान प्रभु से अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को जोड़ें। जोड़ने के लिए जो भी अनुकूल आसन लगाया है आपने, उसको और व्यवस्थित कर लें। व्यवस्थित करके स्वयं को अनुभव करें। सिर से पांव तक पूरे शरीर को अनुभव करें। स्वयं को, शरीर को अनुभव करते हुए बाहर से भीतर आने वाली श्वास को, प्राणों को धीरे धीरे बाहर से भीतर लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए लेते हुए अनुभव करें। श्वास के साथ साथ शरीर को अनुभव करें और इस अनुभूति को करते हुए स्वयं में सत्व गुण लेकर आए, एकाग्रता लेकर आए, भगवान के भावों से स्वयं को ओतप्रोत कर दें। बाहर से श्वास लेते हुए धीरे धीरे उसको भीतर भर लें। श्वास के भर जाने पर मानसिक रूप से परमात्मा के नाम का स्मरण करें और स्मरण करते हुए पूरे शरीर को स्मरण के साथ अनुभव करें, जप के साथ अनुभव करें। साथ साथ में जिनको दिव्य नाद सुनाई देती हैं वो दिव्य नाद को भी सुने। जिनको दिव्य प्रकाश दिखाई देता है
वो भ्रिकुटी में दिव्य प्रकाश भी देखे और प्रभु के ओम नाम का मानस जप जपें, जप के साथ पूरे शरीर को अनुभव करें, प्राणों को रोककर। जब प्राण छोड़ने का मन हो तो धीरे धीरे प्राण छोड़ दें और फिर से नया श्वास भरते हुए उसे रोककर प्रभु नाम का स्मरण करें। 5 मिनट ये प्रयोग करें। ओम कीजिए।
हो। हो। इस प्रकार उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर के निज नाम मुख्य नाम ओम का मानस जपते हुए दिव्यनाथ दिव्य प्रकाश देखते सुनते पूरे शरीर को अनुभव करते हुए अब थोड़ी देर प्रभु के स्वरूप का चिंतन करें। उन्हें अपने जीवन में, जगत में अपने ज्ञान चक्षुओं से देखने समझने का प्रयास करें। परमात्मा को जानने वाले, शरीर को अनुभव करने वाले, नाद को सुनने वाले, प्रकाश को देखने वाले, स्वयं को, अपने आप को भी जानने का प्रयास करें। शरीर में जानने वाला तत्व आत्मा है, बाकी सब जानने की वस्तुएं हैं। शरीर है, नाद है, प्रकाश है, संसार है, सब कुछ है। इन सब को जाना जाता है। जानने वाला आत्मा है। यह संसार को और हम सबको जानने वाला परमात्मा है। तो शरीर का चिंतन करें जिसे आप अनुभव कर रहे हैं। शरीर के बनाने वाले परमात्मा का चिंतन करें, जिनकी कृपा से हम शरीर को अनुभव कर पा रहे हैं, जिनकी कृपा से हम ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से सारे कर्म करते हैं। सो अपने ज्ञान और स्मृति के आधार पर, पीछे सुने हुए चिंतन के आधार पर प्रभु के, परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करें। शरीर को अनुभव करें और अनुभव करने वाले स्वात्मा अपने आप पर फोकस रखें। ओ कीजिए 4-5 मिनट यह प्रयोग करें।
ओम। ओम। इस प्रकार प्रभु के स्वरूप का चिंतन करते हुए चिंतन करने वाले आत्मा को, स्वयं को जानते हुए, शरीर को अनुभव करने वाले स्वयं को अनुभव करते हुए, अब मन में प्रभु के प्रति आदर, सत्कार, श्रद्धा, कृतज्ञता के भाव बनाए रखते हुए, स्वयं को इन भावों से ओतप्रोत रखते हुए भीतर से बाहर आने का प्रयास करें। चाहे तो उसके लिए दोनों हथेलियों का कर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर स्क्रीन पर आ जाए। पीछे हमारा श्वेताश्वतर उपनिषद के स्वाध्याय क्रम में तृतीय अध्याय के 19वें श्लोक का चिंतन चल रहा था। तृतीय अध्याय का 19वां श्लोक, अपाणिपादौ जवनो गृहीता पश्यत्य अचक्षु सशिणोति अकर्णः स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषम महांतम। ये श्लोक था। इसका भाव है कि वे परमात्मा अपाणिपादो, हाथ पांव से रहित हैं, फिर भी वे शीघ्रगामी और सबको पकड़े हुए हैं, सबको धारण किए हुए हैं। पश्यति अचक्षु सशिणोति अकर्ण, उनके कान नहीं, उनकी आंख नहीं, लेकिन फिर भी बिना कान बिना आंख के वो संसार के हर पदार्थ को देखते सुनते हैं। सृष्टि का कण कण ही भगवान की आंख है, उनका कान है। स वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता, वो परमात्मा सबको जानने वाले हैं। उन्हें पूर्ण रूप से जानने वाला संसार में कोई नहीं है। जो इस प्रकार उन महान प्रभु को जानते हैं, कि वे भगवान इस महान स्वरूप वाले हैं, वे ही सच्चे अर्थों में परम पुरुष परमात्मा को जानते, पाते, अनुभव कर पाते हैं। कुछ विशेष इस श्लोक के बारे में नीचे लिखा है, स्क्रीन पर देखें। विशेष इस श्लोक में उद्धृत करके महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के इस श्लोक को उद्धृत करके महर्षि दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में लिखते हैं कि परमेश्वर के हाथ नहीं परंतु अपनी शक्ति रूप हाथ से सबका रचना ग्रहण करता है।
सबको रचता है, सबको धारण करता है। पग नहीं परंतु व्यापक होने से अधिक वेगवान, चक्षु का गोलक नहीं परंतु सबकी सबको यथावत देखता है। श्रोत्र कान नहीं तथापि सबकी बातें सुनता है। अंतःकरण नहीं परंतु सब जगत को जानता है और उसको अवधि सहित जानने वाला कोई भी नहीं, अर्थात उस परमात्मा को पूर्ण रूप से जानने वाला कि वो कितना बड़ा है, कब से क्या है, ऐसा जानने वाला कोई भी नहीं। उसी को सनातन, सर्वश्रेष्ठ, सबसे पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं परमात्मा को। वह इंद्रियों और अंतःकरण से होने वाले काम अपने सामर्थ्य से करता है। इंद्रियों और अंतःकरण से होने वाले काम अपने सामर्थ्य से करता है, अर्थात जितने भी साधन हैं संसार में और हमारे शरीरों में, और उनके जो कार्य हैं उन सब को वो भगवान रचता, बनाता और उनके कार्यों को कराता है। अब इसके बाद अगला श्लोक जिसका विषय है ईश्वर की कृपा से ही ईश्वर का दर्शन होता है। जब ईश्वर की कृपा होती है तभी ईश्वर का दर्शन होता है। ईश्वर की कृपा कब होती है? जब भक्त भगवान के अनुकूल जीवन को जीता है तब ईश्वर की कृपा होती है। श्लोक है अणुरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितो अस्य जंतो तमक्रतुम पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानमीशम। इसका अभिप्राय है अणुरणीय, यानी वह ईश्वर अणु अणीयान। अणु मतलब छोटा और अणीयान यानी उससे भी छोटा, छोटू से भी छोटा है। और महतः महीयान बड़ों से भी बड़ा है। छोटों से भी छोटा है परमात्मा और बड़ों से भी बड़ा है। छोटों से छोटा कैसे? यानी सबसे ज्यादा सूक्ष्म है, ये भाव है यहाँ पर। और बड़ों से बड़ा कैसे है? यानी पूरे ब्रह्मांड से भी बड़ा है। ये पूरा जगत भी उसके एक भाग में है, उसके 3 भाग तो अमृत खाली है। तो वो इन बड़ों से भी बड़ा है, पूरे जगत से बड़ा है। फिर कहा आत्मा गुहायाम निहितो अस्य जंतो। करें वो सर्वात्मा परमात्मा सर्वव्यापक भगवान अस्य जंतो इस जन्म मरण में आने वाले शरीरधारी जीवात्मा की गुहायाम, गुहा कहते हैं हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में निहित है, निहित है। कौन? परमात्मा। परमात्मा जीवात्मा की हृदय रूपी गुहा में निहित है, बैठा हुआ है। वैसे तो सर्वत्र वही है, लेकिन आत्मा की परमात्मा से जो मुलाकात
जो साक्षात्कार, जो अनुभव, जो ज्ञान होता है, वो हृदय की गुफा में ही होता है। जीवात्मा को ईश्वर के दर्शन अपनी हृदय रूपी गुफा में ही होते हैं। हृदय रूपी गुफा में जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही पास पास वर्तमान में रहते हैं, यानी दोनों ही पास पास रहते हैं हृदय रूपी गुहा में। अतः शरीर से बाहर तो उपासना का अनुष्ठान तो ही नहीं हो ही नहीं सकता। शरीर से बाहर उपासना का अनुष्ठान तो हो ही नहीं सकता, माना कि शरीर से बाहर भी ईश्वर मौजूद है, परंतु जीवात्मा तो शरीर से बाहर नहीं है। वह तो अपने शरीर में ही आबद्ध बंधा हुआ है। तम अक्रतुम, उस भोग के बंधनों और आकार सुनने ईशम, ईश को यह जीवात्मा उस धातु प्रसादात पश्यति, उस प्रभु विधाता को उसकी कृपा से, परमात्मा की कृपा से ही देखता है। और वीत शोक, शोक संताप रहित हो जाता है। कौन? मनुष्य, मानव, साधक, उपासक। विशेष, सभी उपासकों को इस श्लोक का विशेष मनन करना चाहिए। इससे आत्मा और परमात्मा विषयक बहुत सी उलझनें सुलझ जाती और मूर्ति पूजा की व्यर्थता का बोध भी हो जाता है। यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी का यह उल्लेख भी विशेष रूप से मनन करने योग्य है। प्रश्न, जीव शरीर में भिन्न विभु हैं, वह परिच्छिन्न। विभु यानी सर्वत्र शरीर में व्यापक हैं, या परिचिन्न का अर्थ होता है एक देशी है। उत्तर, स्वामी जी कहते हैं परिचिन्न जो विभु होता है तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मरण, जन्म, संयोग, वियोग, जाना आना कभी नहीं हो सकता। अगर जीवात्मा विभु होता तो ये काम कभी नहीं होते। इसलिए जीव का स्वरूप अल्पज्य, अल्प अर्थात सूक्ष्म है, और अल्प शक्ति वाला है। परमेश्वर अतीव सूक्ष्मतर है, अनंत, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक स्वरूप है। इसलिए जीव और परमेश्वर का व्याप्य व्यापक संबंध है। जिस जगत में एक वस्तु होती है, उस जगह में, जिस जगह या जगत में एक वस्तु होती है, उस जगह में दूसरी वस्तु नहीं रह सकती। इसलिए जीव और ईश्वर का संयोग संबंध हो सकता है, व्याप्य व्यापक नहीं। तो प्रश्न करने वाले ने कहा कि आप जो कह रहे हो कि जीव और जो ईश्वर हैं उनका आपस में संबंध है, तो ये कह रहा है कि जो वस्तु जगत में होती है तो उसके साथ दूसरी वस्तु का संबंध हो सकता है, लेकिन वो उसके अंदर नहीं हो सकती।
व्याप्य व्यापक संबंध हो सकता है। व्याप्य व्यापक का क्या मतलब है? जैसे रुई का गोला है, उसको समुद्र में डालेंगे तो समुद्र का पानी उसमें भर जाएगा और वो गोला भी समुद्र में डूब जाएगा। इसको व्याप्य व्यापक कहते हैं। परमात्मा सर्वव्यापक है और हम सब उसमें व्याप्य हैं। वो सर्वत्र ओतप्रोत है और हम उसमें, जो जिससे सूक्ष्म होता है वो उसमें प्रवेश कर जाता है, जो उससे स्थूल होता है उसमें सूक्ष्म प्रवेश कर जाता है। तो परमात्मा जीवात्मा से सूक्ष्म तर है, तो जीवात्मा में परमात्मा सूक्ष्म प्रवेश कर जाता है। इसी को आगे समझा रहे हैं उत्तर में। यह नियम आकार बनाने वाले पदार्थों में घट सकता है, आकार वाले पदार्थों में घट सकता है, असमान आकृति में नहीं। जैसे लोहा स्थूल, अग्नि सूक्ष्म होता है, इस कारण से लोहे में विद्युत अग्नि व्यापक होकर एक ही अवकाश में, लोहे के अवकाश में ही दोनों रहते हैं। वैसे ही जीव परमेश्वर से स्थूल और परमेश्वर जीव से सूक्ष्म होने से परमेश्वर व्यापक और जीव व्याप्य है। जैसे यह व्याप्य व्यापक संबंध जीव ईश्वर का है, वैसे ही सेव्य सेवक, आधार आधे, स्वामी भृत्य, राजा प्रजा और पिता पुत्र आदि का भी संबंध है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये विशेष रूप से बताया गया कि आत्मा हृदय रूपी गुफा में रहता है और उसी में परमात्मा रहता है, और जीवात्मा से परमात्मा सूक्ष्म है और जीवात्मा परमात्मा से कुछ स्थूल है। ये दोनों ही निराकार हैं। इससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जड़ वस्तु के समान इनमें सूक्ष्मता है। तो जीवात्मा जब परमात्मा का ध्यान करता है हृदय रूपी गुफा में, तो धीरे धीरे परमात्मा की कृपा से परमात्मा का जीवात्मा को साक्षात्कार होता है। कब होता है? जब जीवात्मा परमात्मा के अनुसार जीवन में कर्म करता है, व्यवहार करता है, जीवन को तदनुसार जीता है, तब। उससे पहले नहीं। तो इस प्रकार इस श्लोक का हम चिंतन करेंगे और अब इसके बाद में इसका गायन करेंगे। इसको गान कैसे करना है और इस श्लोक को आप याद भी कर लेंगे। तो देखिए, अणुरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायां निहितो अस्य जन्तोः तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमीशम्। अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायां निहितो अस्य जन्तो तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान्
महिमानमीशन् धातु प्रसादान् महिमानमीशम् महिमानमीशम्। ओ ओ इस प्रकार से आप इसका गान करेंगे। अब 2 मिनट मौन हो जाएंगे, नेत्र बंद कर लेंगे और इस श्लोक का जो अभिप्राय है, भाव है, जो अभी आपने सुना है, उस पर स्वयं को केंद्रित करेंगे और उस भाव को आत्मसात करें। भाव को आत्मसात करते हुए भगवान के प्रति हृदय में कृतज्ञता, आस्था, भक्ति के भाव लाएं और प्रभु को अर्पण करें, उनका धन्यवाद करें। जीवन के लिए, इस ज्ञान के लिए भगवान का धन्यवाद करें। ओम कीजिए।
ओ। ओ। इस प्रकार प्रभु के स्वरूप का, श्लोक के भाव का चिंतन आत्मसात करते हुए और भगवान का धन्यवाद करते हुए, इस जीवन के लिए, ज्ञान के लिए, संसार में लाने के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए, भगवान के प्रति हृदय में आस्था भाव, श्रद्धा भाव, कृतज्ञता रखते हुए अब स्वयं को भीतर से बाहर लाएंगे। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें इस भाव के साथ, और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। अब शांति पाठ। ओम। 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 शांति। शांति। शांति ही ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम।